भारत की ताकत से बौखलाया पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है और ऐसे में उसका ऑनेल वेदर फ्रेंड चीन एक बार फिर उसकी मदद के लिए सामने आया है। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। पाकिस्तान को जो 3.7 अरब डॉलर यानी 32,000 करोड़ रुपए की राहत दी जा रही है, वो डॉलर में नहीं, चीनी करेंसी आरएमबी में दी जा रही है। ये सिर्फ एक कर्ज नहीं बल्कि चीन के बढ़ते वैश्विक इकोनॉमिक एजेंडे का हिस्सा है। तो क्या चीन अब पाकिस्तान के जरिए डॉलर को खत्म करने की चाल चला रहा है? और क्या भारत के सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और आर्थिक दबाव ने पाकिस्तान को इस स्थिति तक पहुंचा दिया? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत पाक रिश्तों में इस वक्त तनाव चरम पर है। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तानी एयरबेस, रडार और फाइटर जेट्स तबाह कर दिए गए और इधर आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की हालत बुरी है। विदेशी मुद्रा भंडार महज 11.4 बिलियन डॉलर तक सिमट चुका है। आईएमएफ से मिली 1 बिलियन डॉलर की मदद सिर्फ अल्पकालिक राहत है। आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान को 2.1 बिलियन डॉलर चुकाने हैं, जो पहले ही कर्ज हैं। ऐसे में अगर कोई नहीं होता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता था और अब इस डूबती नैया को चीन ने 3.7 अरब डॉलर का नया कर्ज देकर थोड़ी देर के लिए तैरने का मौका दिया है। इस बार चीन ने जो बड़ा फैसला किया है वो है कि पाकिस्तान को ये कर्ज अमेरिकी डॉलर में नहीं, चीनी करेंसी युआन में मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि चीन चाहता है कि डॉलर की बजाय युआन को अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनाया जाए। पाकिस्तान जैसे असहाय देशों के जरिए चीन आरएमबी को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कर्ज चाइना डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ चाइना और आईसीबीसी की ओर से मिल रहा है। मतलब साफ है कि चीन अब पाकिस्तान को सिर्फ मदद नहीं दे रहा, उसे अपनी आर्थिक कॉलोनी में बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इस मोड़ पर क्यों आया? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में AWACS F-16 कमांड सिस्टम सब तबाह। विदेशों से मिलने वाली सहायता पर भी भारत का कूटनीतिक दबाव। FATF ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के बाद फिर से निगरानी में आना। भारत ने पाकिस्तान की कूटनीतिक, रक्षा और आर्थिक तीनों सीमाओं पर प्रहार किया है और अब पाकिस्तान को अपनी बुनियादी जरूरतें चलाने के लिए भी दुश्मन भारत नहीं, चीन की तरफ देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने आईसीबीसी का 1.3 बिलियन डॉलर का पुराना कर्ज चुका दिया था, लेकिन अब उसे फिर वही बैंक लोन दे रहा है, वो भी युआन में। अब शर्तें क्या हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल चीन की शर्त है 7.5% तक का फ्लोटिंग इंटरेस्ट। चीनी प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च करना होगा और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की नई गारंटी। खैर, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान चीन से कर्ज लेकर भी चीन के लिए ही काम करेगा। भारत को इस घटनाक्रम को सिर्फ एक कर्ज की खबर नहीं समझना चाहिए। ये है चीन की वो नई स्ट्रैटेजी जिसमें वो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, पाकिस्तान को रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने हाल के महीनों में दिखा दिया है कि चाहे वो डिफेंस हो, डिप्लोमेसी हो या फाइनेंस, भारत अब जवाब देता है, और वो भी ब्रह्मोस से। तो पाकिस्तान एक बार फिर कर्ज के दलदल में जा फंसा है, लेकिन इस बार चीन की जाल में, और वो भी युआन की जंजीरों में बंधा हुआ। क्या पाकिस्तान इससे उबर पाएगा या ये कर्ज उसे चीन की कठपुतली बना देगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।